हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके पहले का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसे हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसे प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए की मान का परिकलित कीजिए। क्वेश्चन है कि यदि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना हो, 4 हो, तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब देखिए कितने लोग क्या करते हैं कि साइन ए बटे 3/4 दिया तो पहले इसके लिए त्रिभुज बनाते हैं। हम आपको बिना त्रिभुज के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। त्रिभुज बनाना हालांकि बढ़िया मेथड है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जब यहाँ पर साइन ए और साइन सी दे दिया, साइन बी दे दिया, तब हम कैसे त्रिभुज बनाएंगे। तब के लिए आप उसे समझिए नहीं, बस डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। अब जब हम लाल बटे कक्का को देखें, क्या लाल बटे कक्का, इसमें हम देखें तो हमारा साइन का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन का मान होगा लंब बटे कर्ण, यानी ये हमारा 3 क्या है, लंब, और कर्ण क्या है 4। इसका मतलब कि लंब क्या है 3, ये देखिए लंब होगा, के कर्ण होगा, ए आधार होगा। तो लंब का वैल्यू कितना है 3 और कर्ण का वैल्यू कितना है 4। लंब और कर्ण हमें दिया है। अब इसके लिए हम आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें दिया है कितना, 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 3, आधार का मान हमें निकालना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर। ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। अब देखिए ये आधार इधर स्क्वायर में इधर जाए क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। 16 माइनस 9 कितना होगा, 7 होगा, और ये इधर स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट। इसका मतलब आधार बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 7 आ गया। यहाँ पर देखिए कोई मात्रक वात्रक दिया नहीं है, तो हम बस आधार बराबर अंडर रूट 7 लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू हमने निकाली है, अभी कितनी है ये, अंडर रूट 7। कितना है, अंडर रूट 7 बटे कर्ण की वैल्यू हमें दी कितना, 4, यानी कि कॉस ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट 7/4 और 10a। 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू हमें पता है कितना 3, आधार की वैल्यू अंडर रूट 7 बराबर 3/√7। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमसे देखिए दिया साइन ए का मान दिया था, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना था। देखिए कितना आसान से हमने निकाला, क्या किया, साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 हमें दिया है। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने जब पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो उससे हमारी आधार की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। अब इसी आधार की वैल्यू को हमने बस यहाँ पर रख दिया है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू हमने अंडर रूट 7 निकाला है, कर्ण क्या था 4 आ गया। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान अंडर रूट 7, उसे हमने रख दिया। तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8, यानी 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का हमें मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा क्या है, 15 cot a। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका कुछ मतलब नहीं हुआ, बस यहाँ पर 15 गुणे में इधर बटे में कर देंगे तो जैसी वैल्यू दी गई थी वैसे आ गई। क्या है, 15 cot a बराबर 8, यानी cot a बराबर क्या होगा, ये 8 है, ये इधर गुणे में इधर क्या होगा, बटे में।
कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई 8/15। लाल बटे कट्टा साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। कॉट की वैल्यू क्या है आधार बटे लंब। कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। देखिए साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। कॉट बराबर आधार बटे लंब। यानी हमें आधार की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई है और लंब की वैल्यू क्या है 15। देखिए इसे भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करेंगे। आधार 8 लंब 15 निकाल लिया। अब उसके बाद हम इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कॉड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कॉड का मान हमें निकालना है, लंब का मान कितना दिया गया 15 प्लस आधार का मान कितना दिया गया। देखिएगा ये कॉड का स्क्वायर इधर जाए क्या होगा अंडर रूट लग जाएगा। यानी कॉड बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इधर भी स्क्वायर करें क्या आएगा 289। 225 और 64 को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 289 यानी 289 और 289 किसका वर्ग होता है 17 का। 17 का वर्ग होता है 289। कण का मान आ गया हमारा 17। हमें निकालना था साइन ए और सेक ए। साइन ए साइन बराबर होता है लंब बटे कण और सेक ए। सेक बराबर क्या होता है देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कण बटे आधार। लंब का मान कितना दिया है 15 और कण का मान कितना निकाला है हमने 17। लंब का मान हमें दिया है 15 और कण हमने निकाला 17। कण का मान कितना है 17। कण का मान है 17 और आधार कितना दिया है 8। यह हमारा आंसर हो गया। साइन ए और सेक ए का मान निकल गया। क्वेश्चन में था कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है जैसे उसमें था वैसे इसमें बस यहाँ पर 15 कॉट ए दे दिया है तो ये गुणे में इधर आएगा क्या होगा बटे में होगा। तो यदि 15 कॉट ए हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। हमने क्या किया है 15 कॉट ए गुणे में था इधर आ गया बटे में हो गया। कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब यानी आधार का मान 8 और लंब का मान कितना है 15 है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने कण का मान निकाल लिया। कण का मान निकालने के बाद हमने बस साइन ए बराबर लंब बटे कण होता है सेक के बराबर कण बटे आधार होता है। हमने उसी पर वैल्यू रख दी। लंब बटे कण लंब की वैल्यू 15 और कण की वैल्यू 17। कण की वैल्यू 17 और आधार की वैल्यू 8। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में इसके अगला क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।